अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं जी। और एक छोटा सा प्रूव है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये एक रिलेशनशिप है जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के दरमियान में है। तो इसके लिए ज़रा पहले डायग्राम को हम देख लेते हैं। ये देखें, डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और इसका जो एंगल है इंक्लाइंड प्लेन का, उसको हमने अल्फा कहा हुआ है। ठीक है जी, ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है या हॉरिजेंटल सरफेस के साथ इसका बन रहा है। अब एक ब्लॉक हमने इसके ऊपर रखा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन पर, और ब्लॉक पर दो फोर्सेस एक्ट करेंगी। एक इस ब्लॉक पर वेट की फोर्स अमल करेगी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये आप देख सक रहे हैं, और दूसरी फोर्स जो है इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी जो कि नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है। हमने पढ़ा था नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स वो फोर्स होती है जो वेट फोर्स के मुखालिफ अमल करती है और वेट फोर्स को बैलेंस आउट करती है। तो हम क्या काम करेंगे कि हम इस वेट फोर्स के दो कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, अभी एक चीज़ जहन में रखें कि ये ब्लॉक अपनी जगह से हरकत नहीं कर रहा। ठीक है, और जब हरकत करेगा तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो हरकत करेगा। तो अब इस सूरत में इस पर एक फोर्स जो अमल करेगी वो रगड़ की फोर्स भी अमल करेगी और वो स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स अमल करेगी। ठीक है, अभी अगर अब इसने हरकत नहीं की तो उस सूरत में क्या होगा कि इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम अमल करेगी उस सूरत में जिसकी सिमत ऊपर की जानिब होगी। ठीक है, ये आपके सामने नजर आ रहा है आपको। तो अब हम करेंगे ये कि हम वेट फोर्स के दो कंपोनेंट बनाएंगे। ये वेट फोर्स है, इसका प्रोजेक्शन गिराएंगे इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास इस वेट फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो वेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा जिसको हम डब्ल्यू एक्स बोलेंगे। ठीक है, यानी ये वेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट है हमारे पास, इसको हम डब्ल्यू एक्स कह सकते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर अमल करेगा आगे की सिमत में, ये आप देख रहे हैं जिसको यहाँ पे बनाया गया बाद में, ये आगे की सिमत में ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये वाला कंपोनेंट तो कौन सा है, ये डब्ल्यू एक्स है। और ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये वाला, ये इसका वाई कंपोनेंट यानी कि डब्ल्यू वाई बनेगा हमारे पास। ठीक है जी, और डब्ल्यू वाई हमारे पास क्या होता है, डब्ल्यू साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू कॉस थीटा, तो दो कंपोनेंट वेट के हम बना लेंगे यहाँ। अब अगर हम देखें ना तो यहाँ पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं यानी डाउनवर्ड फोर्स बराबर होना चाहिए अपवर्ड फोर्स के, ये सारा हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हम लगाते हैं जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स बराबर होनी चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स के। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है जी, आपके सामने ये आपको नजर आ रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में ये वाली फोर्स लग रही है। ठीक है, ऊपर की सिमत में स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास वेट का कौन सा कंपोनेंट करामद हो रहा है, वो ये डब्ल्यू वाई हो रहा है। तो ये अपवर्ड फोर्स है हमारे पास और ये डाउनवर्ड फोर्स है हमारे पास। तो अब हम इन दोनों को बराबर रखेंगे। वो कैसे रखेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एफ एस हो गई और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगी डब्ल्यू वाई। ठीक है, ये डब्ल्यू वाई है हमारे पास। तो डब्ल्यू वाई को बाद में फिर हमने लिखा वेट जो होता है वो बराबर होता है एम जी के बराबर होता है, और क्योंकि वाई कंपोनेंट है तो साइन अल्फा आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, हमने एंगल अल्फा लिया हुआ है यहाँ पे। तो ये बन जाएगा जी यानी एफ एस बराबर है डब्ल्यू वाई बनेगा। तो इस डब्ल्यू वाई को फिर हमने थोड़ा सा तोड़ के लिखा हुआ है, डब्ल्यू वाई को हमने लिखा है डब्ल्यू साइन अल्फा, और फिर W की जगह पे हमने लिख दिया है mg। तो ये चीज हमारे पास बन जाएगी। इसी तरह से अब अपवर्ड फोर्स बराबर होनी चाहिए डाउनवर्ड फोर्स के। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अमल कर रही है, ऊपर की सिमत में अब जो फोर्स अमल कर रही है वो यहाँ पे अगर आप देखें
तो एक ये Rn है, ये अपवर्ड फोर्स है ऊपर की सिमत में, वो लिखा हमने, डिवाइडेड बाय दूसरी जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है वो है W cos अल्फा, यानी WX है हमारे पास। तो ये R बराबर आ जाएगा WX के, ये असल में WX है हमारे पास। तो ये WX को हमने फिर तोड़ा तो जो mg cos अल्फा बन गई। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। अब ये दो इक्वेशन निकालने का क्या हमारा मकसद था? ये निकालने का मकसद ये था कि हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला पता है, दैट इज द रेशियो बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला है और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का फार्मूला है हमारे पास। तो अब हम इन दोनों के दरमियान रेशो ले लेंगे हमारे पास, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन ऊपर रखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नीचे रखेंगे। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे, एफ एस की वैल्यू एम जी साइन थीटा साइन अल्फा लिखा, इसी तरह आर की जगह पे उसका एम जी कॉज अल्फा लिखा हमने। तो ये एम जी और एम जी दोनों खत्म हो जाएंगे हमारे पास, बाकी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा बन जाएगा, जिसको लिख सकते हैं टेन अल्फा हमारे पास। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये रेशियो बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इस सारी चीज़ की जगह पे हम म्यू लिख देंगे, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिख देंगे, इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आंसर आया, टेन अल्फा। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये क्यों, ये हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन है अल्फा। तो ये बड़ा आसान सा है रिलेशनशिप, इसको आपने ज़रूर तैयार करना है, पेपर में अक्सर आ जाता है। कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।